छोटे कद का बड़ा सितारा, अपनी कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाला खिलाड़ी पृथ्वी शॉ। कभी भारत का अगला सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ आज टीम से बाहर क्यों हैं? क्या हुआ उस युवा खिलाड़ी के साथ जिसने अपने डेब्यू मैच में ही मारा था शानदार शतक? नशा, अभिमान, ओवर कॉन्फिडेंस या एक कप सिरप? आखिर क्या था उनकी बर्बादी का कारण? तो चलिए जानते हैं। 9 नवंबर साल 1999 में महाराष्ट्र के ठाणे में जन्मे पृथ्वी शॉ कि क्रिकेट टैलेंट को उनके पिता ने बचपन में ही पहचान लिया था। इसलिए मात्र 11 साल की उम्र में वो पृथ्वी को लेकर मुंबई चले आए। पृथ्वी के पिता मूल रूप से बिहार के गया जिले से आते हैं। पृथ्वी जब मात्र 3 साल के थे तब उनकी मां का साया उनके ऊपर से हट गया। उनके पिता ने अपना पूरा जीवन पृथ्वी के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। मुंबई में उनके क्रिकेट के टैलेंट को पहचानते हुए आप इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी ने उन्हें स्पॉन्सर किया। साल 2013 में मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में एक मैच में 546 रन बनाए, जो कि उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। जनवरी 2017 में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 120 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने और इसी साल अपने दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू में उन्होंने शानदार शतक लगाया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें पूरी दुनिया की नज़रों में ला दिया। बीसीसीआई ने साल 2018 में पृथ्वी को अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया और अंडर 19 विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप भारत के नाम किया। और इसी साल अक्टूबर 2018 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और इसी डेब्यू मैच में शतक लगाकर उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम को अपना अगला सचिन तेंदुलकर मिल गया है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते आईपीएल नीलामी में दिल्ली डेयर डेविल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया। क्रिकेट में लगातार उनका अच्छा प्रदर्शन जारी था और वो भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे बन चुके थे। इसी साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका चयन हुआ। इस ट्रॉफी में उनके बेहतरीन प्रदर्शन की काफ़ी आशाएं थीं, लेकिन ट्रॉफी से पहले खेले जाने वाले वार्म अप मैच में उनकी एड़ी में चोट लग जाने की वजह से वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए और उनको क्रिकेट से 3 महीने तक दूर रहना पड़ा। उनके लगातार चल रहे बढ़िया प्रदर्शन पर 3 महीने का ग्रहण लग गया। 3 महीने बाद पृथ्वी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी करते हुए इस ट्रॉफी के पहले मैच में उन्होंने गोवा के खिलाफ 47 बॉल में 71 रन बनाए। लेकिन ट्रॉफी शुरू होने से पहले होने वाले प्रोटीन बॉडी चेकअप में लिए गए उनके यूरिन सैंपल में टर्बोटलीन नाम का सब्सटेंस पाया गया, जो कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी की बैंड लिस्ट में शामिल है। अपना बचाव करते हुए उन्होंने बताया कि रात में उन्होंने एक खांसी का सिरप लिया था, लेकिन बीसीसीआई ने उनकी कुछ भी न सुनते हुए उन पर 8 महीने का बैन लगा दिया। उनकी इस गलती को बीसीसीआई माफ़ भी कर सकती थी, क्योंकि ये गलती उनसे अनजाने में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उनके करियर का पीक टाइम चल रहा था और इसी समय उन पर यह बैन लगा दिया गया। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट उन पर डोपिंग के चार्जेस लगे। उनका नाम, जो अब तक सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ा जा रहा था, डोपिंग स्कैंडल में डूब रहा था और इसी के साथ डूब गया था क्रिकेट करियर का उनका पूरा 1 साल। इसके बाद फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड टूर पर वनडे और टेस्ट दोनों में उनका सिलेक्शन हुआ। वनडे में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट मैचों में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। ये उनका पहला विदेशी दौरा था। इसके बाद कोविड आ गया और सब कुछ थम गया। नवंबर 2020 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पृथ्वी का इस बार बतौर ओपनर चयन हुआ, लेकिन सीरीज के पहले हुए वार्म अप मैच के दौरान उनके साथ फिर से एक कंट्रोवर्सी हुई। मैच के दौरान वो शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान बैट्समैन ने एक स्वीप शॉट खेला, बॉल जाकर सीधे उनके पैड पर लगी और वो लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। लेकिन स्लिप पर खड़े अजिंक्य रहाणे, जो कि उस मैच में कप्तान थे, उन्होंने पृथ्वी को जाने से रोकते हुए कहा, आपको कोई चोट नहीं लगी है, बॉल तुम्हारे पैड पर लगी है, इसलिए नाटक मत करो और चुपचाप जाकर फील्डिंग संभालो। लेकिन इस वाकये से टीम और मैनेजमेंट
दोनों का भरोसा पृथ्वी से कम हो गया और मीडिया ने उन्हें कामचोर साबित कर दिया। लेकिन उनके मन की बात किसी ने नहीं समझी, क्योंकि दरअसल वो अपने आप को सीरीज के लिए सेव करना चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार वार्म अप मैच में ही उनको चोट लगी थी और 2 साल के बाद उन्हें फिर से ये मौका मिला था और वो ये मौका खोना नहीं चाहते थे। लेकिन शायद पृथ्वी का भाग्य भी उनके साथ नहीं था। सीरीज के पहले मैच की दोनों पारियों में अंदर आती हुई गेंदों पर वो जल्दी आउट हो गए। नतीजा, उनको टीम के बाहर कर दिया गया। जबकि उस पूरी ही सीरीज में खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी खिलाड़ी तुरंत आईपीएल यानी T20 फॉर्मेट खेलकर सीधे टेस्ट मैच खेलने आए थे। लेकिन निकाला सिर्फ पृथ्वी को ही गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ये ट्रॉफी भारत ने जीती, लेकिन पृथ्वी इस सीरीज का हिस्सा नहीं रहे। उनको इस जीत की खुशी जरूर थी, लेकिन ड्रॉप होने का गम भी था। वैसे तो उनके जीवन का सबसे बड़ा गम ये था कि मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। और अगर जीवन में आपको माँ का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप जीवन के संघर्ष में कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति संघर्षशील और सकारात्मक हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और पृथ्वी की मदद तो स्वयं क्रिकेट के भगवान यानी सर सचिन तेंदुलकर ने की। उन्होंने पृथ्वी को सलाह दी कि आप अपना नेचुरल गेम जारी रखें, बस गेंद को शरीर से दूर मत खेलो। और पृथ्वी ने सर सचिन की सलाह को मानते हुए साल 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 827 रन बनाए और मुंबई को 4 साल बाद घरेलू क्रिकेट में ट्रॉफी जिताई। इसके बाद इस साल आईपीएल शुरू हुआ। पृथ्वी का पिछले साल यानी 2020 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था और इस साल यानी 2021 में भी शुरू के 3-4 मैचों में उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। इसलिए उनके कोच रिकी पॉन्टिंग ने उनको नेट्स पर अभ्यास करने को कहा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने नेट्स पर जाने के लिए साफ मना कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि पृथ्वी जब अच्छे फॉर्म में होते हैं तो हर समय बल्लेबाजी करना चाहते हैं और जब फॉर्म खराब होता है तो नेट पर भी वो जाना नहीं चाहते। पॉन्टिंग उनकी इस आदत से काफ़ी असहमत थे। उनके इस कारनामे पर मीडिया ने उन्हें घमंडी का टैग दिया। साल 2021 में आईपीएल में पृथ्वी ने भले ही बड़े स्कोर नहीं किए हों, लेकिन दिल्ली के लिए कई इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली और दिल्ली को नंबर 1 बनाए रखने में अपना योगदान दिया। आपको याद ही होगा केकेआर के खिलाफ वो पारी जिसमें उन्होंने शिवम मावी को पहले ही ओवर में 6 चौके लगाए थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और T20 में उन्होंने जब श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया तो पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए और ये उनका भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच बना। इसके बाद उन्होंने भारत के लिए अब तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। इसके बाद पृथ्वी शॉ को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में बुलाया जरूर गया, लेकिन वो अंतिम 11 में अपनी जगह नहीं बना पाए। आईपीएल 2022 में दिल्ली ने फिर से उन्हें 7.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन वो योयो टेस्ट में फेल हो गए, जिसकी कई वजह हो सकती थी और एक वजह यह भी थी कि अभी वो 3 रणजी मैच खेलकर सीधे आईपीएल में शामिल हुए थे। लेकिन असल बात यह थी कि पृथ्वी अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसका असर 2022 के आईपीएल मैचों में देखा गया। जून 2022 में पृथ्वी ने अपनी कप्तानी में मुंबई को रणजी में पहुंचाया जरूर, लेकिन वो इंडिविजुअल स्कोर कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने इस सीरीज में 2-3 अर्धशतक लगाया जरूर, लेकिन लोगों को उनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उनका शुरुआती प्रदर्शन इतना शानदार था कि लोग उनको अगला सचिन तेंदुलकर मान चुके थे और वो चाहते थे कि 2-3 मैचों में कम से कम वो 1 शतक जरूर लगाएं। और शतक आया भी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साल 2022 की दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन से खेलते हुए उन्होंने 113 रन बनाए। इस सीरीज के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि एक T20 सीरीज है, उसमें उन्होंने एक मैच में 61 बॉल पर 134 रन बनाए। इस मैच के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि खेल के साथ साथ वो अपनी फिटनेस पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। 28 नवंबर 2022 को प्रेजेंट हेड कोच गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पृथ्वी भारतीय टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। हालांकि लोग उनकी ऑफ फील्ड एक्टिविटी पर ज़्यादा बात करते हैं। गंभीर को उनके अंदर एक प्रतिभा दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रॉब्लम वाकई में उनकी ऑफ फील्ड एक्टिविटी में ही थी। देर रात तक पार्टी में रहना,
सुबह प्रैक्टिस पर न जाना वगैरह वगैरह। फरवरी 2023 में उनकी एक ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई घटना विले पार्ले के बैरल मेंशन क्लब की थी। इस घटना में वो एक लड़की के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे थे। पृथ्वी ने बताया कि इस लड़की और उसके दोस्त ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा। मना करने पर उन्होंने बेसबॉल से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और बाद में उनका पीछा भी किया। बाद में पुलिस ने लड़की और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया और उन पर कार्रवाई हुई। पृथ्वी का नाम मीडिया में जरूर आया था, लेकिन क्रिकेट की वजह से नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी की वजह से। उसके साथ ही मुंबई के कई क्लब में लेट नाइट पार्टी और उनकी कई विवादास्पद फोटो मीडिया पर लगातार वायरल हुई, जिसने पृथ्वी की छवि को काफ़ी खराब कर दिया। इसके बाद उनके बचपन के कोच संतोष पेंगुलकर का एक बयान आया कि पृथ्वी क्रिकेट से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिताते हैं, जो कि उनके करियर के लिए सही नहीं है। दिल्ली के सहायक कोच प्रवीण आमरे ने भी विनोद कांबले का उदाहरण देते हुए कहा कि पृथ्वी ने मात्र 23 साल की उम्र में 30-40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और कम उम्र होने के कारण वो इस शोहरत और पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें उनके विपरीत होती जा रही थी। साल 2023 के आईपीएल में लगातार 6 मैचों के खराब प्रदर्शन ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। पृथ्वी ने अपने इस खराब परफॉर्मेंस के बाद काउंटी में अपना कमबैक किया। उन्होंने 244 रन बनाकर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर भी एक नी इंजरी ने उनके इस सफ़र पर रोक लगा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था और इस चोट के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट से भी वो बाहर हो रहे थे। 6 महीने तक क्रिकेट के हर फॉर्मेट से बाहर रहने के बाद उन्होंने रणजी से अपनी वापसी की जरूर, लेकिन 2024 आईपीएल में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा। आईपीएल के बाद 2024 काउंटी क्रिकेट के लिए वो फिर से इंग्लैंड गए और वहाँ भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। ईरानी ट्रॉफी में भी उन्होंने मुंबई के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन 15 दिन बाद होने वाली रणजी ट्रॉफी टीम से उन्हें पता नहीं क्यों बाहर निकाल दिया गया। एमसीए ने वजह बताई कि वो अनफिट हैं और ट्रेनिंग सेशन में भी रेगुलर नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि वो ओवरवेट हैं और उनकी बॉडी में 35% फैट है। इसका बचाव करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट में फिटनेस का मतलब वेट या बॉडी शेप नहीं बल्कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है। उन्होंने पृथ्वी की 379 रनों वाली रणजी ट्रॉफी की पारी का हवाला देते हुए कहा कि कितने ऐसे फिट खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है। 9 नवंबर 2024 को पृथ्वी का बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनकी इमेज को और ख़राब किया। सबको लगा कि उनको टीम में सेलेक्ट ना होने की कोई भी टेंशन नहीं है, बल्कि इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। साल 2019 से धीरे धीरे उनकी इमेज इतनी ख़राब हुई कि 2023 के आईपीएल ऑक्शन में 7.5 करोड़ में खरीदे गए पृथ्वी शॉ ने अपना बेस प्राइस मात्र 75 लाख रुपए रखा था, फिर भी किसी ने उनको नहीं खरीदा। सबका यही मानना था कि वो क्रिकेट के लिए ना तो फिट हैं और ना ही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। पृथ्वी के अंडर 19 टीम के उनके साथी इंडियन टीम में अपना डेब्यू कर चुके हैं और नेट पर पसीना बहाते हुए भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 2025 के आईपीएल में 2-3 खिलाड़ियों को इंजरी भी हुई, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में अन्य खिलाड़ियों को लिया गया, लेकिन पृथ्वी शॉ को नहीं लिया गया। क्या पृथ्वी शॉ का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया था या अभी कुछ कहानी बाकी है? इन सभी चीज़ों के बावजूद अभी खेली गई T20 मुंबई लीग के मैच में मात्र 34 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेलकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर एक बार फिर से खींचा है। इस पारी की मदद से पृथ्वी की टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में सूर्या की टीम मात्र 169 रनों पर ढेर हो गई। कुछ भी हो, हम तो बस यही मानते हैं कि पृथ्वी शॉ एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इस बात को वो समय समय पर साबित भी करते हैं। अगर उनमें कुछ कमी है तो वो है डिसिप्लिन की। हम क्रिकेट प्रेमी यही आशा करते हैं कि वो अपनी छवि सुधार कर फिर से धमाकेदार वापसी करें और भारतीय टीम का अगला सचिन तेंदुलकर बने। Who knows how many more he will add by the time his test match goes. दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।